जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसे सनग्लासेस मिल जाएं जिनकी मदद से आप इंसान के अंदर छुपे हुए शैतान को देख सको। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक होमलेस आदमी नाडा को देखते हैं, जो कि काम की तलाश में कोलोराडो से लॉस एंजलिस आया था। सबसे पहले वो एक जॉब सेंटर जाता है जहां उसकी तरह के और भी बहुत से लोग थे। फिर ऑफिसर उसे लास्ट जॉब के बारे में पूछते हुए बताती है कि अभी हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अब क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए नाडा को इतनी भी आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली थी। तभी रास्ते में नाडा को एक अंधा पादरी दिखता है, जो कि दुनिया को बता रहा था कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया पर रूल करते हुए लोगों को ईवल कर रही है। उन्होंने यहाँ के लीडर्स और अमीर आदमियों के दिल और दिमाग करप्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग बिना कुछ जाने एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट हो रहे हैं। वो उन सभी लोगों को जागने के लिए कह रहा था। तभी पुलिस को आता देखकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान रोड से गुजरते हुए नाडा एक अजीब से आदमी को नोटिस करता है, जो कि एक टीवी एड को ऐसे देख रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हुआ हो। सेम ऐसा ही हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। रात को एक बूढ़े आदमी के साथ भी होता है, लेकिन नाडा इस पर ध्यान नहीं देता। फिर एक होमलेस सेंटर में रात गुजारने के बाद नाडा अगली सुबह फिर से जॉब की तलाश में निकल जाता है और फाइनली उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर की जॉब भी मिल जाती है। अब रात दिन काम करने के बाद उसका एक कोवर्कर फ्रैंक उसे अपने साथ एक लोकल टाउन में ले जाता है, जहां लगभग वहां पर काम करने वाले सभी वर्कर्स रहते थे और नाडा को वहां पर खाने और सोने की जगह मिल गई थी। नाडा उधर एक आदमी गिलबर्ट से भी मिलता है, जो कि वहां पर सबके लिए खाना बनाता था। उधर नाडा और फ्रैंक के बीच में भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर रात को जब सभी साथ में टीवी देख रहे थे, तभी टीवी के सिग्नल बदलने लगते हैं और वहां पर एक आदमी स्क्रीन पर आकर उन्हें कुछ मैसेज देने लगता है। वो कहता है कि हम सब एक आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हैं। मास मीडिया की मदद से लोअर क्लास तक डेंजरस सिग्नल भेजे जा रहे हैं, जिससे आम आदमी ट्रांस में चला जाता है। उसके मुताबिक ये काम एलियंस का था, जिन्होंने एलीट क्लास को अपने साथ मिला रखा था। अब ये मैसेज देखकर सभी लोगों के सर में दर्द होने लगता है, लेकिन वो इस मैसेज पर ध्यान नहीं देते और वापस टीवी देखने लगते हैं। नाडा नोटिस करता है कि वहीं पास में वो अंधा पादरी भी खड़ा यही सब बातें बोल रहा था। तभी गिलबर्ट उसके पास जाकर उसे चुपके से कुछ कहता है और फिर उसे पास के एक चर्च में ले जाता है। अगले दिन नाडा के पूछने पर गिलबर्ट बताता है कि वो पादरी चर्च में रीजनल सॉन्ग गाता है और अभी भी उसकी रिहर्सल चल रही थी। तभी अचानक वो रात वाली ब्रॉडकास्ट फिर से टीवी पर चलने लगती है और वो आदमी फिर से उन सिग्नल्स को रोकने की बात कर रहा था। वो कहता है कि गरीब लोग एलीट क्लास के गुलाम बन चुके हैं, जो कि इंसान नहीं है, जिसके बाद सभी के सिर में फिर से दर्द होने लगता है। तभी नाडा नोटिस करता है कि गिलबर्ट परेशान होकर दोबारा चर्च में गया है, इसलिए वो भी उसे छुपकर फॉलो करता है। चर्च के अंदर से गाने की आवाज आ रही थी, लेकिन नाडा देखता है कि वो गाने तो एक टेप रिकॉर्डर पर चल रहे थे, ताकि वहां पर होने वाली सीक्रेट मीटिंग की आवाज बाहर ना जाए। नाडा देखता है कि वहां पर एक छोटी सी लैब भी थी, जहां पर कई सारे सनग्लासेस बनाए जा रहे थे। उधर दीवार पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था, दे लिव वी स्लीप। वहीं दूसरे रूम में गिलबर्ट, वो टीवी वाला आदमी और दूसरे लोग एक साथ मीटिंग कर रहे थे और ये वही लोग थे जो टीवी को हैक करके वो मैसेज दे रहे थे। वो लोग और भी नए लोगों को रिक्रूट करना चाहते थे, ताकि उनके ये मैसेजेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अब नाडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक वो पादरी आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे घबराकर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद नाडा देखता है कि गिलबर्ट और उसके साथी चर्च में से कुछ बॉक्स लेकर कहीं पर जा रहे थे, जिसके बाद रात को पुलिस कैंप और चर्च पर रेड करके पूरे टाउन को तबाह कर देती है, जिस दौरान जो भी पुलिस को रोकने की कोशिश करता है वो मारा जाता है और वो टीवी मैन और पादरी भी इसी दौरान मारे गए थे। तभी नाडा एक लड़के को साथ लेकर चर्च में चला जाता है, जहाँ पर और भी लोग छुपे हुए थे। फिर सुबह वो देखते हैं कि कैंप में सब कुछ तबाह होने के बाद भी वो टीवी अभी भी चल रहा था, जिसके बाद नाडा चर्च में जाकर देखता है कि दीवार पर लिखे हुए उस मैसेज को पेंट करके मिटा दिया गया है। साथ ही उसे एक सीक्रेट पेंट्री में वैसा ही बॉक्स मिलता है जैसा गिलबर्ट लेकर भाग गया था। उस बॉक्स में बहुत सारे सनग्लासेस पड़े थे। फिर नाडा उसमें से एक सनग्लासेस को अपने पास रख लेता है और बाकी को वो कचरे में छुपा देता है। इसके बाद वो चश्मे पहनने पर उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगता है। इसे पहनकर नाडा वो देख सकता था जो आम आंखें नहीं देख पा रही थी। उसे हर बिलबोर्ड और होर्डिंग पर छुपे हुए वर्ड्स नजर आ रहे थे। वो देखता है कि वहां पर कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे हुए थे जो कि लोगों के ब्रेन को इफेक्ट और कंट्रोल करके उनसे ऐसी चीजें करवा रहे थे जिनके बारे में आम पब्लिक जानती ही नहीं थी। उसे इन ग्लासेस के थ्रू लोगों के डरावने फेसेस भी दिखाई देने लगे थे। नाडा बार बार ग्लास को उतार कर देखता है कि उसके सामने खड़ा आदमी एलियन लग रहा था
उस आदमी को भी नाडा को उसे इस तरह घूरते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर देता है। उधर पेपर मनी पर भी दिस इज योर गॉड लिखा था। इसके बाद नाडा देखता है कि सभी ट्रैफिक लाइट्स पर ट्रांसमीटर्स लगे थे जो कि बार बार हिप्नोसिस आवाज में स्लीप बोलते थे। अब जल्दी नाडा समझ जाता है कि मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले लोग अमीर और सक्सेसफुल थे और वो लोग आम इंसानों के बीच नॉर्मल रह रहे थे। इसके बाद नाडा एक पॉलिटिशियन को टीवी पर स्पीच देते हुए देखता है जिसके अंदर भी एक एलियन छुपा हुआ था। फिर एक्सीडेंटली नाडा मॉल में एक लेडी को ये बोलकर उसकी इंसल्ट कर देता है कि वो डरावनी लग रही है, जिससे वो ये समझ जाती है कि नाडा उसका असली चेहरा देख सकता है। जिसके बाद वो अपनी एडवांस वॉच की मदद से दूसरों को इस बारे में बता देती है। अब सारे एलियंस उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिससे डरकर नाडा वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर 2 एलियंस पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने ये ग्लासेस कहाँ से लिए। जिसके बाद वो उसे धमकाते हुए खुद को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन नाडा उन्हें मना कर देता है और उन्हें मार के वहां से भागकर एक बैंक में चला जाता है। वहां पर और भी बहुत से मॉन्स्टर थे और नाडा एक एक करके उन सबको मारने लगता है। तभी अचानक उनमें से एक आदमी अपनी वॉच के थ्रू पुलिस को बुलाकर अचानक गायब हो जाता है। नाडा जल्दी से भागकर वहां से एक पार्किंग लॉट में चला जाता है। रास्ते में वो एक ड्रोन को भी शूट करता है जो कि उसे फॉलो कर रहा था। तभी पुलिस से बचने के लिए नाडा वहां खड़ी एक लड़की हॉली को होस्टेज बनाकर उसके घर जाता है। वहां पहुंचकर नाडा उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि दुनिया खतरे में है और इवल क्रिएचर्स लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उसे ये ग्लासेस पहनने को भी कहता है ताकि वो ये सारी सच्चाई खुद देख ले, लेकिन होली नहीं मानती। उसे नाडा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था और अचानक ही वो उसे अपनी खिड़की से नीचे फेंककर पुलिस को कॉल कर देती है। इसमें नाडा तो बच गया था, लेकिन उसकी ग्लासेस टूट गई थी। जिसके बाद वो उधर से भाग जाता है और रात एक ब्रिज के नीचे गुजारता है। अगली सुबह वो किसी तरह फ्रैंक के पास जाकर उसे हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो भी अब नाडा को एक किलर समझ रहा था, इसलिए वो उसे खुद से दूर रहने को कहता है। नाडा उसे बताने की कोशिश करता है कि वो इंसान नहीं थे, लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। अब अपनी इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए वो उस कचरे में से बॉक्स निकालकर एक ग्लास को निकाल लेता है। वहीं फ्रैंक भी पास खड़ा ये सब देख रहा था। अब नाडा उसे वो ग्लास पहनने को कहता है, लेकिन उसके मना करने पर नाडा उसे फाइट करते हुए उसे जबरदस्ती वो ग्लासेस पहना देता है। जिसके बाद जब वो आसपास उन एलियंस को देख लेता है तब फाइनली उसे नाडा की बात पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद पास ही के एक मोटल में जाते हुए नाडा उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है और रूम में पहुंचकर वो लोग अपने अगले स्टेप को डिस्कस करते हैं। फिर अगली सुबह वो लोग गिलबर्ट से मिलते हैं, जो उन्हें अपने जैसे सनग्लासेस पहना देखकर अपनी ग्रुप मीटिंग में ले जाता है। वहां उन्हें ग्लासेस की जगह लेंसेस लगा दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा क्लियर देख सकें। फिर गिलबर्ट उन्हें डिटेल में इवल क्रिएचर्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि एलियंस लोगों को पावर्स और दौलत देकर अपने मकसद के लिए उनका यूज कर रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग भी उन्होंने ही की है। वो इस दुनिया को अपने लिए सुटेबल बनाते हुए हमारे सारे रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। यहाँ इंसानों की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है और पूरी दुनिया को एग्जॉस्ट करने के बाद वो एलियंस किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे। वहाँ एक मेंबर फ्रैंक को एक एलियन वॉच भी दिखाता है जो कि सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करती थी। फिर गिलबर्ट अपने ग्रुप से कहता है कि हमें इसके सोर्स को ढूंढकर उसे हैक करना होगा ताकि लोगों को इन मॉन्स्टर्स का असली चेहरा दिखाया जा सके। तभी होली वहां आकर बताती है कि तुम्हारी ग्लासेस के थ्रू मैं रियलिटी देख चुकी हूँ। वो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जॉब करती थी, इसलिए वो कहती है कि मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ से ये सिग्नल भेजे जा रहे हैं। पर तभी अचानक पुलिस वहां पर रेड कर देती है। उनको उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था। पुलिस में कुछ नॉर्मल ह्यूमंस भी थे, लेकिन वो इन लोगों को टेररिस्ट समझते थे। अब तकरीबन सभी लोग मारे गए थे, लेकिन नाडा और फ्रैंक किसी तरह से बचकर एक पतली सी गली में भाग जाते हैं। जिसके बाद उस वॉच पर बटन प्रेस करके वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और पुलिस से बचने के लिए वो लोग उसमें कूद जाते हैं। जिसमें जाते हुए वो लोग एलियन अंडरग्राउंड बेस फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर जगह जगह पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वहां पर कुछ गार्ड्स भी थे जिन्हें रेडियो के थ्रू बताया जाता है कि टेररिस्ट के उस ग्रुप को खत्म कर दिया गया है। ये सुनकर वो गार्ड्स अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर नाडा और फ्रैंक आगे बढ़ते हुए एक रूम में पहुंच गए थे जहां एलियन ने अपने साथियों के लिए एक पार्टी रखी हुई थी। वहां अनाउंसर बताता है कि जल्दी ही एलियंस पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, जिससे एलीट क्लास को और भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलने वाले थे। तभी उन्हें वहां पर कैंप का एक पुराना रेजिडेंट मिलता है जो कि एलियंस के साथ मिला हुआ था। वो फ्रैंक और नाडा को भी इस ऑर्गेनाइजेशन का समझकर उन्हें बेस का टूर कराते हुए एलियन एयरपोर्ट दिखाता है, जहां से एलियन इस दुनिया में आते थे और यहीं से ही वो ह्यूमन फॉर्म में दूसरे प्लेनेट पर विजिट करने जाते थे। अब वो दोनों ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक लोकल टीवी स्टेशन के स्टूडियो में पहुंचते हैं और ये वही रिसोर्स था जहां से सैटेलाइट के थ्रू लोगों को हिडन मैसेज भेजकर उनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन जब अंदर जाने के लिए उनसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन का पूछा जाता है तो फ्रैंक और नाडा गार्ड्स को शूट करके मार डालते हैं। अब वो टूर गाइड उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी उन्हें ज्वाइन करके उनके बेनिफिट्स का फायदा उठाए, लेकिन वो ये ना मानते हुए मेन स्टूडियो में चले जाते हैं जहां पर एलियंस काम कर रहे थे। नाडा वहां पर उन एलियंस से होली का पूछता है, लेकिन वहां पर कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था।
फिर आखिर में उन्हें पता चलता है कि सिग्नल डिश छत पर है, तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हॉलवे में उन्हें होली भी मिलती है, जो किसी तरह से पुलिस रेड से बच गई थी। नाडा रूफटॉप पर जाता है, लेकिन होली उसके पीछे जाने से पहले ही फ्रैंक को मार डालती है। मतलब वो भी उन एलियंस के साथ मिली हुई थी। उधर नाडा भी सैटेलाइट डिश को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने वाला था, तभी होली उसे पीछे से गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने को कहती है, लेकिन नाडा उसे मना करके अपनी हिडन गन से शूट कर देता है। इतनी ही देर में ऊपर हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे पीछे हट जाने को कहते हैं, जिसके बाद नाडा अपनी सारी स्टैंड को यूज करते हुए मरने से पहले सैटेलाइट डिश को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और लास्ट में वो स्माइल के साथ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद बाकी लोगों को ये पता चल जाता है कि एलियंस उनके बीच में छुपे हुए थे और बाकी के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।